भोपाल में अहिल्याबाई की 300वीं जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी। ऑपरेशन सिंदूर के प्रति आभार जताने के लिए सिंदूरी साड़ी पहनकर बड़ी संख्या में कार्यक्रम में शामिल हुई महिलाएं। पाकिस्तान पर स्ट्राइक का सबूत मांगने वाले नेताओं पर भड़के गिरिराज सिंह। कहा, कांग्रेस के जिस नेता को सबूत चाहिए वो पाकिस्तान जाकर एयरबेस देख ले। दिल्ली में बीजेपी सरकार के आज 100 दिन पूरे होने पर जेएलएन स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपनी पूरी कैबिनेट के साथ 100 दिनों के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगी। आम लोगों को भी शामिल होने के लिए बुलाया गया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई की मौजूदगी में इलाहाबाद हाईकोर्ट के नवनिर्मित एडवोकेट चैम्बर और मल्टी लेवल पार्किंग का हुआ लोकार्पण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी रहे मौजूद। मौसम में तेजी से बदलाव को देखते हुए अहमदाबाद में सतर्कता। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस ने मिलकर बाढ़ की स्थिति से बचने के लिए किया मॉक ड्रिल। हालात से निपटने के लिए ड्रोन की भी ली जाएगी मदद। गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में भरा पानी। जलभराव के चलते सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही में भारी परेशानी। सामान्य जनजीवन प्रभावित। भारी बारिश के बाद पानी ने कई हिस्सों में जमाया डेरा। गुवाहाटी जिले में स्थित रुक्मणी गांव में बाढ़ जैसा नजारा, लोगों को भारी परेशानी। असम में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। गुवाहाटी समेत राज्य के ज्यादातर हिस्सों में कल भी हुई थी बारिश। सिक्किम के मंगन जिले में भारी बारिश के कारण थेंग और चुंगथांग इलाकों में भूस्खलन। जिला प्रशासन के मुताबिक आसपास के इलाकों में भारी नुकसान। राहत और बचाव कार्य जारी। मंगन और 2 अन्य जिलों में रेड अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में लैंडस्लाइड, पहाड़ से गिरने लगे पत्थर। बाल बाल बची कार में बैठे लोगों की जान। वीडियो आया सामने। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में तेज हवा के साथ भारी बारिश। कई हिस्सों में ओले भी गिरे। सिक्किम में करीब 1000 फीट नीचे तीस्ता नदी में गिरा पर्यटकों का वाहन। 1 की मौत, 8 लोग लापता। ओडिशा बीजेपी के नेता इतिश्री जेना भी लापता लोगों में शामिल। जम्मू कश्मीर के उधमपुर इलाके में सुबह से झमाझम बारिश। बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत। पिछले दिनों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा था। देश के ज्यादातर राज्यों में आज भारी बारिश की संभावना। यूपी के कई जिलों के लिए अलर्ट जारी। उत्तराखंड, हिमाचल, केरल समेत कई राज्यों में भी भारी बारिश का अनुमान। मई महीने में भारी बारिश के बाद लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में जोरदार बर्फबारी। सफेद बर्फ की चादर से ढके पहाड़। बर्फबारी के बाद मौसम में बदलाव। भारी बर्फबारी के बाद शोपियां को राजौरी, पुंछ जिलों से जोड़ने वाले मुगल रोड को अस्थायी तौर पर बंद किया गया। प्रशासन की ओर से की गई अपील, जब तक सड़क चलने लायक ना हो जाए तब तक मुगल रोड पर यात्रा करने से बचें। नाइजीरिया में भीषण बाढ़ का कहर। कम से कम 117 लोगों की मौत। कई लापता लोगों की तलाश जारी। बाढ़ के पानी में डूबे हुए करीब 3000 घर। भीषण बाढ़ की चपेट में आया नाइजीरिया का एक शहर। गुरुवार को हुई कई घंटों की बारिश से मुसीबत की शुरुआत। हजारों लोग बेघर। शवों को निकालने की कोशिश जारी। नाइजीरिया के अधिकारियों के मुताबिक एक बांध के टूटने से बहुत ज्यादा बिगड़ गए हालात। 2 इलाकों में सबसे ज्यादा असर। खराब इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से तबाही का दायरा बढ़ा। कुशीनगर में शॉर्ट सर्किट से रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान में लगी आग। आग से लाखों का सामान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर पाया गया काबू। तमिलनाडु में पुराने लोहा गोदाम में लगी भीषण आग। लाखों का सामान आग में झुलसा। आग लगने के कारणों की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के गोरखपुर में सुबह 4 बजे से एनआईए ने दी दबिश। मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर बैंकॉक में रहने वाले पन्नेलाल यादव के घर मारा छापा। लैपटॉप और दस्तावेज खंगाल रही टीम। परिजनों से भी हुई पूछताछ। झारखंड के सारंडा जंगल में सुरक्षा बल उग्रवादियों के बीच मुठभेड़। एक कोबरा जवान घायल। गोलीबारी के बाद मौके से भागे उग्रवादी। भारी मात्रा में हथियार जब्त।
चीन का एक और टॉप मिलिट्री कमांडर भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त। एडमिरल मिया हुओ को चीन ने सेंट्रल मिलिट्री कमीशन और नेशनल पीपल्स कांग्रेस से हटाया। पिछले 2-3 सालों में चीन के 2 रक्षा मंत्रियों सहित कई मिलिट्री कमांडर्स को भ्रष्टाचार के आरोप में हटाया गया। पाकिस्तान सीमा से लगे राज्यों में आज होगी मॉक ड्रिल। ऑपरेशन शील्ड के तहत बताए जाएंगे युद्ध के दौरान बचाव के तरीके। मॉक ड्रिल के दौरान बजेंगे युद्ध के सायरन और होगा ब्लैकआउट। पंजाब हरियाणा के सभी जिलों में होगी मॉक ड्रिल। ऑपरेशन शील्ड के दौरान हरियाणा में रात 8 बजे से 8:15 के बीच होगी ब्लैकआउट की रिहर्सल। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच हर खतरे के लिए तैयार हो रहा जम्मू कश्मीर। घाटी में आज होगी मॉक ड्रिल। गुजरात में ड्रिल के तहत शाम को बजेंगे हवाई हमले के सायरन। राजस्थान में आज ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल के निर्देश। राज्य में शाम 4:30 बजे होगी मॉक ड्रिल। शाम करीब 7:30 बजे की जाएगी ब्लैकआउट की रिहर्सल। जासूसी के आरोपी कासिम के भाई हुसैनी की तलाश में पुलिस। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने डाली दबिश। सूत्रों के मुताबिक हुसैनी ने कासिम की आईएसआई एजेंट से कराई थी मुलाकात।